आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे नहीं है ना, आज हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल बनाएंगे एनसीईआरटी के बुक से, है ना। तो ये क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है ना, इसको गौर से देखा जाए, बहुत ही आसान है, बशर्ते आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और कंसेप्ट क्लियर कब होगा बच्चों? जब अभय शांडिल्या के वीडियो को ओपन करके देखेंगे। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है, शुरू से अंत तक हर वीडियो को देखिए, चूँकि केमिकल इक्विलिब्रियम का हर टॉपिक आप तक पहुंचाया जा चुका है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल में है द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन 2A रिवर्सिबल डैश B प्लस C इज 2 × 10⁻³ एट ए गिवन टेम्परेचर। कहता है निश्चित ताप पर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का दिया हुआ है, यानी Kc बच्चों आपका दिया हुआ है। सॉल्यूशन लिख देंगे, Kc दिया हुआ है 2 × 10⁻³ दिया हुआ है ना। अब कहता है कि इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड। तो कहता है कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन से होगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन से होगा, जबकि कंसेंट्रेशन तीनों का इक्वल है, यानी 3 × 10⁴। तो हम लोग बच्चों यहाँ पढ़े थे पिछले वीडियो में, QC अगर ग्रेटर देन KC से है तो रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। QC अगर लेस देन है KC से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और QC अगर इक्वल है KC के तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, QC निकाल लेते हैं। यानी QC इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन B है, C है, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन A/2, है ना। वैल्यू बैठा दीजिए, चूंकि तीनों का एक ही सेम है ना। यहाँ 3 × 10⁻⁴ × 3 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻⁴ का स्क्वायर, है ना। अब ये जो है सब कट जाएगा, क्या होगा, 1 होगा, यानी QC बराबर 1 आया। और KC इतना दिया हुआ है। अब बताइए QC ग्रेटर है कि KC है? तो आँख मूंद के भी आप बता सकते हैं QC ग्रेटर देन KC। तो बच्चों समझ में आया। और जब QC ग्रेटर है KC से तो रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी रिवर्स डायरेक्शन। यहाँ लिख दीजिए रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है बच्चों, है ना। इसको नोट किया जाए बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम लोग लिखा जाए बच्चों, व्हाट इज KC 2SO3। बच्चों इसको गौर से देखा जाए, बहुत ही आसान है। व्हाट इज KC फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। कहता है कि KC का वैल्यू निकालना है ना। ये रिएक्शन दिया हुआ है, सबका कंसंट्रेटेड फॉर्म में दिया हुआ है। वैल्यू SO3 का है 1.9, O2 का है 0.82, है ना, SO2 का है ना। तो डायरेक्ट बच्चों हम लोग सॉल्यूशन में KC बराबर कर देते हैं, है ना। KC बराबर एक्सप्रेशन लिख देते हैं, यानी SO3 का होल 2, है ना, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन SO2 का होल 2 हो गया, O2 1 मोल है। अब सबका वैल्यू बैठा दीजिए, KC बराबर SO2 का दिया हुआ है 1.9 m, यानी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई SO2 का यहाँ दिया हुआ है बच्चों 0.6 एंड O2 का दिया हुआ है 0.82, है ना। इसका कैलकुलेशन करेंगे 1.9 × 1.9 डिवाइडेड बाई 0.6 × 0.82। इसका अगर कैलकुलेशन आप करते हैं बच्चों तो आपका आता है 12.237। यही इसका आंसर हुआ। सिर्फ
एक्सप्रेशन लिखना है, Kc का वैल्यू निकालना है, सबका कंसेंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसको नोट किया जाए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखा जाए, है ना, क्वेश्चन लिखा जाए बच्चों, राइट द एक्सप्रेशन FeOH का होल क्यूब, ये भी बच्चों है सॉलिड में, है ना। अब हम लोग को देखना है, कह रहा है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, है ना। सिर्फ आपको इस ऐसे रिएक्शन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन आपको लिखना है। ओके, तो पहला का आप लिखिए, है ना, सॉल्यूशन यहाँ कर दीजिए, सॉल्यूशन Kc बराबर सभी बच्चों देखा जाए गैसियस स्टेट में है, और हम लोग हमेशा गैसियस स्टेट रहेगा या लिक्विड स्टेट में रहेगा, वही दोनों को लेंगे, है ना। प्योर लिक्विड स्टेट में रहेगा तो उसका नहीं लेंगे, और सॉलिड स्टेट, ये दोनों का हमेशा याद रखिएगा, है ना, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो हमेशा हम लोग गैसियस स्टेट का लेंगे या एक्वा सॉल्यूशन का लेंगे। Kc में सॉलिड और लिक्विड ये दोनों का इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये गैसियस स्टेट में तो Kc का 2NO है, तो NO का कंसंट्रेशन पावर जो है 2 हो जाएगा, और Cl2 भी गैसियस फेज में है, डिवाइडेड बाई 2NoCl, मोल जो है वो पावर में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, यही हुआ एक्सप्रेशन। इसके बाद हम लोग, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड का लेते हैं, सेकेंड Kc लिखेंगे। अब देखा जाए बच्चों, ए जो है सॉलिड है, ए सॉलिड है, ये दोनों गैस है, तो एक्सप्रेशन में सिर्फ गैस का लिखाएगा, Kc बराबर NO2, NO2 का होल 4, है ना, उसके बाद O2, यही हो गया इस रिएक्शन का एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, सॉलिड और प्योर लिक्विड ये दोनों को नहीं लेना है। इसके बाद है तीसरा, है ना, तीसरा ए है एक्वस, ए है लिक्विड, एक्वस एक्वस, लिक्विड को छोड़ देंगे, बाकी को लिख देंगे, यानी Kc इक्वल टू एसिटिक एसिड का कंसेंट्रेशन लिखेंगे। फिर है इथाइल अल्कोहल का लिखेंगे C2H5OH, क्योंकि ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन में है। इसके बाद इथाइल एसीटेट को लेते हैं, CH3COOC2H5, है ना, वाटर का नहीं लेंगे बच्चों। ये हो गया। अब बच्चों हम लोग देखते हैं 4, गौर से देखा जाए, एक्वस है, ये है सॉलिड है, तो सॉलिड का ये क्या करेंगे, Kc बराबर, यानी प्रोडक्ट में कुछ नहीं 1 लिखेंगे, और रिएक्टेंट में लिखेंगे Fe पर +3 चार्ज है, इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिखेंगे। OH है, इसको भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में। यही बच्चों हो गया इस रिएक्शन का एक्सप्रेशन। इसी के साथ बच्चों, चूँकि आज माहौल ठीक ठाक नहीं है ना, जो भी न्यूमेरिकल बनाएंगे, अगर आपसे नहीं बनेगा ज़रूर कमेंट करके हमें बताएंगे। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके भेजिए, अगले वीडियो में आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।